तो इसका जो धातु रूप का प्रयोग हुआ इसमें, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वयम पाठम डैश, और यहाँ पर पठ धातु का लंग लकार का रूप लिखना है। वयम पाठम पठ धातु, तो ये पहले सबसे पहले यहाँ हम लोग लकार देखें। धातु रूप तो ठीक है, पढ़ना है वो तो है ही, पठ और गम धातु। अब लंग लकार का रूप चलता है, अ से शुरुआत होता है। अपठत, अपठताम, अपठम। अब हम क्या क्या चीज इसमें देखते हैं, तो देखते हैं लकार कौन है, ये लंग लकार हो गया। अब लंग लकार का रूप कैसे चलता है, तो अ से अ इसमें लगता है, अपठत, अपठताम इत्यादि लगता है, ये चीज हो गया। दूसरा चीज हम देखेंगे कि इसमें पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष बोलते हैं थर्ड पर्सन को, स तौ ते हुआ या कोई भी नाम हुआ, बालका बालको बालका, जन जनो जना, बालिका बालिके बालिका इत्यादि प्रथम पुरुष हुआ, तो वो सबसे ऊपर में है। जैसे अपठत रहता, अपठत, अपठताम, अपठन, वो प्रथम पुरुष के लिए हो गया पहला। सेकंड जो होता है मध्यम पुरुष, वो होता है त्वम, युवाम, यूयम, वो बीच वाला प्रयोग होता है। जैसे अपठ, अपठतम, अपठत, वो बीच वाला धातु रूप का प्रयोग हुआ। और सबसे नीचे हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन शब्द आता है, अहम, आवाम और वयम। तो यहाँ पर वयम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ से धातु तो दिया हुआ है, लकार में चले गए फर्स्ट। सेकंड चीज हम पुरुष में चले गए, सेकंड में चले गए। तीसरी चीज हम वचन में जाएंगे, तो वचन यहाँ देखेंगे, एक वचन पहला है, उसके बाद है या बहुवचन। यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए आंसर यहाँ करेक्ट हुआ अपठाम। इस तरह का हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये प्रयोग जो होता है तब गलती इसमें नहीं होगा। धातु तो दिया हुआ है, लकार यहाँ से ले लेते हैं, मतलब 5 में से 1 ये लकार चलाएगा। उसके बाद हम पुरुष लेते हैं, मतलब 3 में से 1, तो हमारा 3 में से 1 सेलेक्ट हो गया। और फिर वचन लेते हैं, मतलब 3 में से 1, तब ये बन जाए 5 में से 1, 3 में से 1 और फिर 3 में से 1 लेंगे, तो ये करेक्ट आंसर बनेगा। और जल्दी में अगर हम सीधे लट लकार बनाते जाएंगे तो गलती होता जाएगा, क्योंकि केवल लट लकार ही नहीं पढ़ना है, तीतांती का केवल प्रयोग करते रहेंगे तो फिर गलती होता जाएगा। 5 लकार में जाएंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हो गया, प्रयोग द्वारा हम कुछ इसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग। यूयम, गृहम, डैश, गम धातु का लोट लकार, यूयम, गृहम। अब यहाँ पर गम धातु लोट लकार में कैसे रूप चलता है, इसको हम लोग पहले ले लिए। तो इसका रूप हो गया गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब यूयम जो हो गया, ये कौन पुरुष हुआ, हाँ यूयम कौन पुरुष हुआ, प्रथम या मध्यम या उत्तम, मध्यम पुरुष हो गया। ठीक, तो हम मध्यम पुरुष में जाएंगे। और ये बहुवचन है, तो फिर बहुवचन में आंसर हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, गच्छत। ठीक है, आंसर बहुतों का सही बन ही रहा है, लेकिन जिसका आंसर नहीं बनता है, कुछ स्टूडेंट का अगर आंसर नहीं सही बनता है, तो वो ये इस तरह का बनाएंगे। यहाँ से वो इसमें लकार में चले गए, फिर यहाँ से पुरुष में और वचन में यहाँ से जाएंगे, तो उसका भी आंसर सही होने लगेगा, जिसका अभी तक नहीं बनता है। कुछ स्टूडेंट का इस तरह का आंसर नहीं बनता है, तो कोई स्टूडेंट इसमें प्रश्न करता है कि कैसे ये हो रहा है, कैसे बन के ये आंसर आ गया, तो उसी के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां पर ये चीज ध्यान देना है, जो समझ लिए उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तुरंत आ जा रहा है, लेकिन जिसका जो नहीं समझे है उसमें ये ध्यान रखना है इन चीजों को। जैसे बोला जाए कि ते बालिके पुस्तकम
पठ का लिट लकार, ते बालिके पुस्तकम पठ धातु का लिट लकार। और लिट लकार, हाँ लिट लकार का रूप तो सेती में चले गए, पहला बात वहां सबका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये कौन पुरुष है, पुरुष प्रथम, ये हो गया। अब देखेंगे ये वचन कौन है, ये बहुवचन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये द्विवचन है, क्योंकि ये बालिके के साथ दिया है। यहाँ पर ये द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन बनाएंगे और ते बालिके द्विवचन है, पठिष्यताम्। ठीक है, इस तरह का। यहाँ अगर हम इसको हटा देते, बालिके अगर यहाँ ये नहीं रहता, तब हम सोच सकते थे कि बहुवचन, लेकिन ये बालिके विशेष से जब दिया हुआ है तब हमको क्लियर करना पड़ेगा नहीं, यहाँ तो द्विवचन ही है। ठीक है।